हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेनो आर्मी। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्जाम देने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 6 ऐसे टिप्स शेयर करने वाला हूं जिनको फॉलो करने से आप अच्छे से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो और अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताने वाला कि आपको क्या पढ़ना है या क्या नहीं पढ़ना है, उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप उसको रेफर कर सकते हो। मैं आपको वो ऐसी मिस्टेक्स शेयर करने वाला हूँ जो वो बच्चे जिन लोगों ने एग्जाम दिया है पहले, उन्होंने वो मिस्टेक्स करी और उनका उस वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आप लोगों को ये 6 मिस्टेक्स ऐसी हैं जो नहीं करनी है। अगर आप इन मिस्टेक्स को अभी कर रहे हैं तो आज से ही इनको सुधारने की कोशिश करने लग जाइए, क्योंकि ये मिस्टेक्स करने से सिलेक्शन होने के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं और इन्हीं मिस्टेक्स को नहीं करने से सिलेक्शन जो है वो हो जाता है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 6 मिस्टेक शेयर करने वाला हूं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बाद में हम लोग इस चैनल पर डेडिकेटेडली ग्रेड सी और ग्रेड डी की स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन शुरू करेंगे। एक एग्जाम्पल के लिए आप प्रकाश बैच या सफलता बैच की कोई भी एक क्लास लेकर देख सकते हो। उसमें आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हम लोग इस चैनल पर स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे करते हैं। तो शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। सबसे पहली मिस्टेक जो बहुत से बच्चे करते हैं, वो अपना सिलेबस को कंप्लीट करने में इतना ज़्यादा खो जाते हैं कि वो लोग ये नहीं देखते कि उनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर वो नहीं करेंगे तो उनको जो है आइडिया नहीं लगेगा कि उनकी प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में जा रही है। बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि हम जो लास्ट के 15-20 दिन या एक महीना बचेगा उस टाइम प्रीवियस ईयर के सेट्स लगाएंगे और उस टाइम हमारे प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो जाएंगे। पर उस समय ये होगा कि आप जब वो उस समय प्रीवियस ईयर कर रहे होंगे तब आपको ऐसा लगेगा कि यार ये क्वेश्चन तो इस टाइप से आ रहा है, मैंने ये चैप्टर तो पढ़ा है पर इस चैप्टर को मैं इस ढंग से पढ़ता तो ये क्वेश्चन मैं कंप्लीट कर लेता। इसीलिए आपको जो है प्रीवियस ईयर रेगुलरली करते रहना है। आप वीकली 2 से 3 प्रीवियस ईयर सेट्स लगाइए, जिससे क्या होगा कि आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे आप उसको रेगुलरली देख पाओगे कि आपकी प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में जा रही है। आप डेली देख पाओगे कि आपकी प्रिपरेशन आज जितनी भी आपने करी है और जब प्रीवियस ईयर का सेट लगाया आपने, तब आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ, आपकी ये जो चीज़ है इसको आपने इस तरह से पढ़ा था, पर आप इसको अगर इस तरह से पढ़ लेंगे तो आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखते हुए प्रीवियस ईयर का जो सेट है वो रेगुलरली लगाते रहना है। लास्ट के 10 से 15 दिन में तो आपको डेली करना ही करना है, पर अभी भी आपको ये चीज़ छोड़नी नहीं है। आप वीकली 2 से 3 प्रीवियस ईयर सेट्स लगाते रहिए। अगर मैं आपको प्रीवियस ईयर की इंपॉर्टेंस बताऊं तो जब मैंने फर्स्ट टाइम एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्जाम दिया था तब मेरे को स्टेनो नहीं आती थी, पर मैंने वो फॉर्म फिलअप कर दिया था और सिर्फ प्रीवियस ईयर के कुछ सेट्स में करके गया था। उसी के बेसिस पर मेरे 120 नंबर आ गए थे। तो अगर आप इसकी इंपॉर्टेंस समझना चाहोगे तो इतनी है कि आप 120 नंबर तो सिर्फ प्रीवियस ईयर के बेसिस पर ही ला सकते हो। और अगर आप अच्छे से प्रिपेयर भी कर रहे हो, सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, तो आप 150 नंबर इजीली स्कोर कर सकते हो। तो ये मिस्टेक है नंबर 1, इसको आपको नहीं करना है। आप अच्छे से प्रीवियस ईयर जो है वो लगाते रहिए। इसके बाद सेकंड मिस्टेक जो बहुत से लोग करते हैं कि वो लोग रिवीजन नहीं करते हैं। बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं कि अभी जैसे एग्जाम के 5 दिन पहले तक भी अपना सिलेबस ही कंप्लीट कर रहे होते हैं। उनको हमेशा ऐसा लगता रहता है कि यार ये टॉपिक जो है वो मुझसे रह गया है, क्या पता इस टॉपिक में से क्वेश्चन आ जाए, या ये वाला जो सेट मैंने नहीं लगाया इसको मैं लगाऊंगा तो इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि ये चीज़ आपको नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने पर ही फोकस करते रहोगे तो आप रिवीजन कब करेंगे। रिवीजन करने से आपको ये फायदा होता है कि आप एग्जाम में रिकॉल अच्छे से कर पाते हो, आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, आपको जो एक्यूरेसी है, स्पीड है, ये इंप्रूव होती है। इसके साथ में आप रिवीजन जब करते हो तो आपको अपने वीक एरियाज के बारे में पता चलता है। रिवीजन का मतलब ये होता है कि भाई रिवीजन, अपन कोई सी भी चीज़ का रिवीजन कर रहे हैं तो वो फटाफट हम रिवीजन कर पाते हैं। अगर हम कोई चीज़ का रिवीजन जल्दी से नहीं कर पा रहे, इसका मतलब वो हमारा पार्ट जो है वो वीक है, उस पर हमको और टाइम देने की ज़रूरत है। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, आप 6 दिन पढ़ाई करिए और 7वें दिन अच्छे से रिवाइज कर लीजिए जो आपने 6 दिनों में पढ़ा है। इससे आपका रिवीजन भी होता रहेगा और आपके जो पार्ट आपने पढ़ लिए हैं वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे और एग्जाम में आपको उनके आंसर जो है वो आसानी से याद आ पाएंगे। तो ये चीज़ आप फॉलो करिए। बहुत से बच्चे रिवीजन करने पर ध्यान नहीं देते हैं, आप लोगों को ये गलती नहीं करनी है। थर्ड मिस्टेक जो बहुत बच्चे करते हैं वो ये है कि वो मॉक टेस्ट तो देते हैं पर मॉक टेस्ट को एनालाइज नहीं करते। वो सोचते हैं कि यार 2 घंटे अपन ने मॉक टेस्ट दे दिया, अब इसको एनालाइज क्या करना है। हाँ, पता चल गया है कि भाई 200 में से 150 नंबर आए या 120 नंबर आए, बात खत्म, अब नेक्स्ट तैयारी करते हैं। ये चीज़ नहीं करनी है। आपको मॉक टेस्ट को एनालाइज करना है अच्छे से। मान लेते हैं आपने इंग्लिश का जो मतलब पूरा मॉक टेस्ट दिया, उसमें इंग्लिश में आपके 85 से 90% मार्क्स आ रहे हैं।
इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आपकी इंग्लिश जो है वो स्ट्रांग है। अब आपको इंग्लिश के अंदर सिर्फ मॉक टेस्ट और रिवीजन के ऊपर बेस्ड रहना है। इंग्लिश के अंदर कोई सिलेबस का जो पार्ट है वो नहीं कवर करना, आपको सिर्फ मॉक टेस्ट और रिवीजन करना है। पर रीजनिंग के अंदर आपके जो मार्क्स आए हैं वो बिलो 80% है, तो इसका मतलब अभी रीजनिंग के अंदर आपकी गुंजाइश है कि आप इसको और इम्प्रूव कर सकते हो, इसको भी आप 90 अबव % मार्क्स ला सकते हो। तो इसलिए आपको एनालाइज करना है कि आपकी कहाँ पर कितनी मिस्टेक्स आ रही हैं, कौन सी चीज़ में आपकी कमी है, उस चीज़ को सुधारने पर फिर आपको टाइम देना है। इसलिए मॉक टेस्ट रेगुलर देते रहिए और साथ में उसको एनालाइज भी करते रहिए। इससे आपको टाइम मैनेजमेंट में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। इससे आपका टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा कि जैसे मान लेते हैं आपके इंग्लिश में 90% स्कोर आ रहे हैं, इसका मतलब आपकी इंग्लिश तो स्ट्रांग है पर आपकी रीजनिंग और जीके में कम मार्क्स आ रहे हैं, तो आपको वो जो टाइम है जो आपका इंग्लिश में बच रहा है उसको आपको देना है रीजनिंग और जीके में, सो डैट आपकी रीजनिंग और जीके के अंदर भी मार्क्स इंप्रूव हो पाए। इसके अलावा बहुत से बच्चे जो है वो टाइम टेबल नहीं बनाते। टाइम टेबल बनाने से क्या होता है कि आपका माइंड जो है वो टारगेट बेस पर अच्छे से काम करता है। आप चाहे छोटी जॉब से लेकर बड़ी से बड़ी जॉब पर देखेंगे तो आप देखोगे कि हर इंसान को एक टारगेट दिया जाता है। चाहे वो सीईओ की भी जॉब हो, उसके लिए भी डेली का एक टारगेट बना हुआ होता है। वो टारगेट को वो जो अचीव करने के लिए उसका माइंड रहता है वो उस हिसाब से काम करता है कि भाई मेरे को आज इतना टारगेट है वो कंप्लीट करना है। अगर आप अपने को टारगेट नहीं देते हो तो आपको टारगेट देना ज़रूरी है। आप अगर 8 घंटे प्रिपेयर कर रहे हो तो 8 घंटे में आपको ये देखना है कि आपको इतना इतना सिलेबस कंप्लीट करना है और उसको टारगेट बेसिस पर डिवाइड कर लेना है। उसके बाद में उस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए आपका दिमाग अपने आप काम करने लग जाएगा। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि यार आलस आता है, तो आलस इसीलिए आता है क्योंकि आपके दिमाग में टारगेट नहीं होता। अगर टारगेट रहेगा तो आपको आलस भी नहीं आएगा और आप इजीली उस चीज़ को अचीव कर पाएंगे। इसके बाद लास्ट मिस्टेक जो आपको नहीं करनी है वो ये है कि बहुत से बच्चे घर के अंदर एक एग्ज़ाम के लिए अलग से लाइब्रेरी खोल देते हैं कि भाई मैं ये बुक्स पढ़ूंगा। तो आपको ये नहीं करना है। आपको अपना सोर्स जो है वो बहुत लिमिटेड रखना है। मैक्स टू मैक्स आपके पास 3 या फिर 4 बुक होनी चाहिए एक एग्जाम को क्रैक करने के लिए। अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश की एक रख सकते हैं, रीजनिंग की रख सकते हैं, जीके की रख सकते हैं और एक क्वेश्चंस की रख सकते हैं। बस इसके अलावा आपके पास 5वीं कोई भी किताब नहीं होनी चाहिए। आप बहुत लिमिटेड सोर्स पे पढ़ाई करिए, इससे आपका फोकस इंप्रूव होगा, आप उसको अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे, साथ ही में आपका जो टाइम है वो भी बचेगा। तो ये चीज़ें आपको फॉलो करनी है। ये 6 की 6 मिस्टेक्स जो हैं ये वो बच्चों ने करी है जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, और इन्हीं 6 मिस्टेक्स को ना करके आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप इन 6 मिस्टेक्स को नहीं करेंगे। तो ये चीज़ को दिमाग में रखते हुए प्रिपेयर करिए, एग्जाम अच्छे से दीजिए। एग्जाम होने के बाद में सीबीटी का एग्जाम हो जाए, उसके बाद में आप लोगों की स्किल टेस्ट की ग्रेड डी और ग्रेड सी दोनों की प्रिपरेशन चैनल पर डेडिकेटेडली इसी एग्जाम के लिए करवाई जाएगी। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन एंड गुड बाय।